सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? क्योंकि इसके बारे में भी बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और क्या ये भी क्योर हो जाता है या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? और किस एज में इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन कैंसर इन वीमेन इन इंडिया है। ग्लोबली जब आप कैंसर की बात करते हो तो वीमेन में मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, पर इंडिया में सर्वाइकल कैंसर इज वेरी कॉमन। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो एक वायरस के थ्रू, जब सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के म्यूकस में जब चेंजेस करने लगता है, एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होते हैं। इसके जो मेन स्ट्रेंथ होते हैं एचपीवी वायरस के 6, 11, 21, 23, और ये होते हैं इनके इन्फेक्शन के कारण अर्ली एज में कोइटस होने से, अर्ली मैरिज होने से, रिकरेंट इन्फेक्शन होने से, मल्टीपल पार्टनर होने से, और इसके कारण सर्वाइकल कैंसर का रेट बढ़ जाता है। और मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ देखा जाता है कि पेशेंट्स सर्वाइकल डिस्चार्ज को बहुत सीरियसली नहीं लेती हैं। जब तक उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं हो वो डॉक्टर को प्रेजेंट नहीं करती है। कई बार बहुत रिकमेंडेड है कि इसकी जांच पेप्समियर किया कराई जानी चाहिए, पर पेशेंट पेप्समियर नहीं कराता है, जो उसकी अर्ली डिटेक्टिंग या स्क्रीनिंग कहा जा सकता है कि स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है पेप्समियर, वो कराना चाहिए। अगर उसमें कुछ डिटेक्ट होता है तो कोल्पोस्कोपी कराना चाहिए। ये सब अवेयरनेस नहीं है, पर इसको अर्ली स्टेज में आप अच्छे से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। पर आजकल इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी आ गए हैं। सर्वाइकल कैंसर्स के मार्केट में वैक्सीन आ गए हैं, जो आप अर्ली विमेन में भी लगा सकते हैं, फीमेल्स में भी लगा सकते हैं, और मेल में भी ये इन्फेक्शन को रोकता है। मेल में भी एचपीवी वायरस का रोल है। तो मैम, वैक्सीनेशन गर्ल्स के लिए है और बॉयज के लिए भी है? हाँ जी, ये एचपीवी वायरस मेल के भी जेनाइटली को अफेक्ट करता है, और ये पेनाइल कैंसर भी कराता है और मल्टीपल यूरेथ्रल कैंसर भी कराता है। ये वायरस है जो एक आपकी सेल को डैमेज करके एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट करता है और ग्रोथ करता है और कैंसर कराता है। तो ये जो वैक्सीन है, दिस इज फॉर यंग वीमेन। और यंग वीमेन अगर नहीं लगा सकती हैं, और उन्हें जब पता चला है कि लग रहा है कि उनकी अल्ट्रासाउंड में निमोथियन सिस्ट है, कोई अल्सर है, कुछ है, तो वो जब पता चले वो अपना वायरस वैक्सीन ले सकती हैं पेशेंट। और मेल भी अपना वैक्सीन करा सकते हैं। तो किस एज में वैक्सीनेशन होता है? बेसिकली जो 16 से 18 इयर्स की एज है, प्यूबर्टी की एज, उसमें कराया जाता है। पेशेंट जो सेक्सुअली एक्सपोज ना हो उनमें ये कराया जा सकता है। पर फिर भी ये रिकमेंड है ऑल वुमेन्स को कराना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका मान लो अगर आपका कहीं 6 या 11 वायरस से आप एक्सपोज हो भी गए, पर अगर आप क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन लगा रहे हो जिसमें 2 और वायरस को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो आगे चल के उन 2 वायरस के खिलाफ आपको इम्यूनिटी देता है, जिससे आपके उनके कारण से कैंसर के चांसेस रुक बंद हो जाते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल 3 डोजेस लगते हैं 0 to 6 मंथ्स पे। तो इंडिया में अवेलेबल है ये क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन, या बाईवेलेंट वैक्सीन भी आता है, वो लगाना चाहिए। तो मैम, जैसा आपने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाना चाहिए हमें अगर लगता है सर्वाइकल कैंसर, तो क्या सिम्टम्स हैं जब हमें एक गायनिक से कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर कोई भी वाइट डिस्चार्ज है और आपको इंटरकोर्स करते टाइम अगर ब्लीड हो रहा है, मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम इज दैट कि आप जब इंटरकोर्स में है हस्बैंड एंड वाइफ, और फीमेल को इंटरकोर्स के दौरान ब्लीड होता है, यानी कि सर्विक्स पे किसी भी तरह का रगड़ खाने पे उसमें ब्लीड होता है, तो दिस इज द अर्लीस्ट साइन कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको पेप स्मीयर कराना चाहिए। हम लोग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके सर्विक्स को पूरा देखते हैं कि उसमें से कहाँ से ब्लीड हो रहा है, कहाँ इन्फ्लेमेशन है, कहाँ अल्सर है, और कहाँ ग्रोथ है। ग्रोथ सबसे पहले पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में अगर ग्रोथ मिल रही है तो कैंसर काफी आगे जा चुका होता है। मैम, जैसे हमने सर्वाइकल कैंसर की बात करी, इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज्यादा कॉमन है। तो फिर भी हम क्यों नहीं उसे इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, क्या है, जब हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो सबसे पहले वो ऑलरेडी अपने ब्रेस्ट में लंप लेके ही रिप्रेजेंट होती है कि मैडम छाती में एक गठान चल रही है।
तो वो आप देख लीजिए। आपको अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे पहले तो फीमेल को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बताना पड़ेगा। उसकी कुछ स्टेप्स होती है कि आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए। उसके बाद एक 35 ईयर्स के बाद एनुअल स्क्रीनिंग है, मेमोग्राफी करके एक एक्सरे होता है छाती का, जिसमें माइक्रो कैल्सिफिकेशन डिटेक्ट होता है, जिससे हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारे कई बार लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। जब वो हमारे पास आती है तो उनका कई बार लंप साइज एकदम से बढ़ जाता है, या सीवियर पेन के साथ आती है, या कई बार जो लंप के ऊपर की स्किन है वो बहुत कड़क हो चुकी होती है या कोई डिस्चार्ज के साथ रिप्रेजेंट होती है। इसलिए हम इतने प्रोग्रेशन में नहीं बढ़े हैं, इसलिए लोगों को नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी पेशेंट को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आता होगा, क्योंकि उसमें ब्रेस्ट का पूरा एग्जामिनेशन प्लस एक्जिला की लिम्फ नोड तक का एग्जामिनेशन है कि आप एक बार उनको भी पाल्पेट करें। अगर वो आपको इनलार्ज लगती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए।